ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other such that the ray of light incident on the first mirror parallel to the second and is reflected from the second mirror parallel to the first mirror. Determine the angle between two mirrors. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल गेट टू द सॉल्यूशन. रूल नंबर 1, सम ऑफ द एंगल ऑन ए लाइन. ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक लाइन है और यहाँ पे ऐसे. तो अगर ये वाला एंगल जो है अगर थीटा दिया हुआ है, क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं कितना होगा? तो सबसे पहले थीटा तो एक वेरिएबल है. लेट से हम थीटा कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो ये 130 डिग्री है लेट से. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो इस रूल के हिसाब से ये जो लाइन है इस पे एंगल होता है 180 डिग्री. ठीक है, हम ये जो एंगल जिसको निकालना है हम इसको x मान लेते हैं. ओके, तो 130 डिग्री प्लस x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. तो x क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इधर आएगा तो 130 डिग्री उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना आ जाएगा? 50 डिग्री. मतलब ये जो एंगल होगा वो हमारा कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इस एंगल को और इस दोनों को ऐड अगर हम लोग करेंगे तो थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा ऐड करके देखें, थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, बचा कितना? 180 डिग्री. ठीक, नेक्स्ट रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लेट अस एज्यूम ये एक मिरर है जिसका सिल्वर लाइनिंग किया हुआ है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं हम लोग. और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और ये जो मिरर के परपेंडिकुलर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मल. ठीक, तो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में होता है. मतलब कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल से ये वापस चला जाता है. ठीक है, बस इतना सा रूल है. थर्ड रूल इज सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं. यहाँ ट्रायंगल बन गया. लेट अस से ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला 60 डिग्री दिया. क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? मान लो ये x है, ये हमको निकालने का है. ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से जो ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल होता है इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 30 प्लस 60 कितना होता है? 90, और यहाँ प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है. नेक्स्ट रूल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल. ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन हम लोग बनाते हैं. यहाँ पे एक पैरेलल है और ये दूसरा पैरेलल. ठीक, दो पैरेलल लाइन बन गया. ये मान लो एक और लाइन है. तो कहने का मतलब है कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल. ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एंगल अगर थीटा गिवन है तो ये भी एंगल थीटा होगा. ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री बना रहा था यहाँ पे, तो यहाँ भी सेम 30 डिग्री बनेगा. ओके, नेक्स्ट,
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन सेज टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर बना ही देते हैं। ठीक है, 2 प्लेन मिरर बन गए और यहाँ पे है ना लाइनिंग किया हुआ है पीछे से सिल्वर का, ऐसा बना देते हैं। डन। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि 2 प्लेन मिरर है, वो इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, ठीक, किसी एंगल पे है, सच दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर। मतलब ये हम लोग मिरर 1 मान लेते हैं और ये मिरर 2 है। ठीक है, कहता है कि मिरर 1 पे जो इंसिडेंट हुआ वो मिरर 2 के पैरेलल है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये मिरर 2 और ये वाला लाइन ये जो लाइन है ए बी, मतलब ये वाला जो लाइन और ये जो मिरर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और ये इंसिडेंट ऐसा है, अभी ऐसे बेंड कर जाएगा। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया और फिर ये यहाँ से ऐसे बेंड कर गया इस तरह से। यहाँ पे दिया हुआ है इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ये रे पहले यहाँ पे गया था, ठीक है, और अब ये वाला जो रे है, ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। कहने का मतलब है कि यह सबसे पहले ए बी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ मिरर 1 पे, जो कि पैरेलल था मिरर 2 के, इस वाले मिरर के पैरेलल। अब ये यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे ऐसे गया और फिर ये मिरर 1 के पैरेलल हो गया। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो इस तरह से कुछ दिखाना चाह रहा है क्वेश्चन। अब मेरे को निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द 2 मिरर, मतलब ये वाला एंगल मेरे को थीटा निकालना है कि दोनों मिरर के बीच का क्या एंगल हो। ठीक है, तो ये हम लोग का डायग्राम है। ए सबसे पहले ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ है ए से बी, देख लो, यहाँ बना देता हूँ मैं। यहाँ सबसे पहले ए से लेकर बी तक गया है, फिर लाइट रे बी से लेकर सी तक गया है और फिर सी से लेकर ए तक गया, ऐसे जा रहा है, लाइट का पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल मेरे को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमने एज्यूम कर लिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, क्योंकि AC और OB दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला थीटा समझ में आ गया। और यहाँ थीटा क्यों हुआ, क्योंकि AB और OC पैरेलल है। तो नेक्स्ट है, हम लोग को पता है कि ये जो लाइन PB है, यहाँ पे ये वाला PB लाइन जो है ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल होता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, दोनों का ऐड कर लो, कितना है, 90 है बस। तो सिमिलरली अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये जो नॉर्मल है ये मिरर से 90 डिग्री बनाता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, 90 माइनस थीटा है और थीटा है, दोनों का ऐड कर लो, कितना है, 90 है, सिंपल, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये वाला एंगल मेरे पास है थीटा,
ये मतलब कि एंगल सी बी ओ भी थीटा दिया हुआ है, एंगल सी ओ बी भी थीटा हम एज्यूम किए हुए हैं। तो एंगल ओ सी भी कितना होगा, ये वाला एंगल ट्रायंगल वाले लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। तो थीटा एंगल सी ओ बी दैट इज थीटा प्लस एंगल सी बी ओ मतलब थीटा प्लस एंगल ओ सी बी मतलब एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल के लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो फिर x क्या होगा, ये 2 थीटा इधर जाएगा, माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, माइनस 2 थीटा इतना आ गया। बस यही चीज़ हमको यहाँ लिख देना, ठीक है। ये x का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ओके। अब देखा जाए तो उस एंगल, ये वाला एंगल पी सी डी कितना होगा, एंगल पी सी डी कितना होगा, अगेन 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है ना। देखो ये वाला एंगल 90 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये टोटल जो है 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, है ना। तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। अब तुम क्या करो कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि एक लाइन पे जो एंगल होता है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो हम लोग इस वाले लाइन को एक बार जूम करके देखते हैं, ये जो लाइन, ठीक है, मिरर 2 को, ये है हमारा, यहाँ देखो ये है मिरर 2, एक एंगल यहाँ दिया हुआ थीटा, इस वाले को यहाँ लिख दिए, फिर ये दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, ये भी है 90 माइनस थीटा, इस दोनों को लिख दिए। अब इसको लिखना है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। देख रहे हो एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, बस इस सारे एंगल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे, ठीक है। मीन्स थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये वाले एंगल को सबसे पहले हम लोग ये वाले एंगल को थीटा लिख दिए, उसके बाद 90 माइनस थीटा यहाँ लिख दिए, फिर 90 माइनस थीटा यहाँ लिखेंगे प्लस 90 माइनस थीटा, और नेक्स्ट अब इसको जोड़ेंगे 180 माइनस 2 थीटा। इस सब को जोड़ के क्या कहेंगे, ये 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एक लाइन पे है सारा एंगल, है ना। तो बस जोड़ लो, देखो यहाँ थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जोड़ो 90 कितना हो गया 180, और 180 360 डिग्री। इसको सॉल्व करके देख लो, 360 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 थीटा। अब ये 3 इंटू थीटा है, तो इधर आएगा 3 तो डिवाइड में चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना। तो यही था बस सॉल्यूशन इसका।